ये जनसैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि परिणाम बिहार से कई ज़्यादा बेहतर आ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी AIMIM का झंडा लहराने को तैयार हैं, लेकिन लोगों की इस जनसैलाब को देखकर सेकुलर पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। इनको डर है कि कहीं बिहार की हवा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ना बहने लगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी की चाहत दोनों राज्यों के मुस्लिम वोटरों में साफ दिखाई दे रही है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, जब बीजेपी सीधी राजनीति करके देश में दो तरह का माहौल बना दिया है, तो जाहिर है कि मुस्लिम भी अब एक प्लेटफॉर्म पर जाना पसंद करेंगे। भाजपा अपने चुनावी भाषणों में हिंदुत्व की बात करके, राम मंदिर की बात करके, CAA NRC की बात करके हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं इन सभी मुद्दे की मुखालफत में हमेशा असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं, जिससे अधिकतर मुस्लिम वोटर ओवैसी की तरफ खींचे जा रहे हैं, जिसका परिणाम बिहार में देखने को मिला है। और AIMIM को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के नेता कहते हैं कि AIMIM की ये कामयाबी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है, जिस वजह से दूसरी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताकर, बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम वोटरों को समेटे रखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप मुस्लिम बीजेपी के डर से तथाकथित सेकुलर पार्टियों के नेताओं की बातों में आते हैं, या सीधी राजनीति करने वाले AIMIM का दामन थामते हैं? ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। हालांकि AIMIM के लिए मुस्लिम वोटरों के बढ़ते इस चाव को देखकर बीजेपी भी खुशियां मना रही है और असदुद्दीन ओवैसी के लिए दुआएं भी कर रही है। अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ पोस्ट को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आपने